महंत राजू दास इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना का बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि जहां पर कुंभ की तैयारी की जा रही है वो वक्फ की ज़मीन है। दुर्भाग्यपूर्ण ऐसे मौलाना का बयान है। ये देश राम का है, यह देश परशुराम का है, ये देश भगवान बुद्ध का है, ये देश भगवान महावीर का है, ये देश भगवान श्री कृष्ण का है। यह देश किसी मुल्ले, मौलवी, मदरसा छाप ऐसे मौलानाओं का नहीं है जो समाज में जहर घोलते हैं। आज से कुंभ नहीं लग रहा है। इस्लाम का जन्म आज हुआ है। इस्लाम कोई धर्म नहीं है। जैसे सनातन में तमाम मतांतर पंथ हैं, उसी प्रकार से इस्लाम भी एक पंथ है, और वो ऐसा पंथ है जो कट्टरपंथी पंथ है, जो तलवार के बल पे लोगों को सलवार पहनाने का कार्य और काम करते हैं, तलवार के बल पर धर्मांतरण कराने का कार्य और काम करते हैं। आप देख सकते हो कि 5 वक्त जब ये नमाज पढ़ते हैं उस पर सीधे तौर पे कहा जाता है कि मेरा ही फला महान, बाकी सब शैतान, बाकी सब बेकार, पूजा का योग फला ही है। सनातन कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। हमने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात किया तो मौलाना ने क्या कहा कि यह ज़मीन क्या है, वक्फ का है। वो मौलाना आगाह कर रहा है अभी भी वक्त है, सनातनियों सुधर जाओ, नहीं तो आने वाले भविष्य में बोलेंगे क्या, यह देश वक्फ का है, खाली करके जाओ। इसके नाते ऐसे मौलाना के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, या तो जेल या तो सीधे प्रभु से मेल होना चाहिए। क्योंकि हरि राम राम सीताराम, कुंभ जब देवता दानवों का लड़ाई हुई, जिसमें अमृत के जो है कलश से जहाँ जहाँ अमृत के बूंद गिरे वहाँ कुंभ लगता है, वहाँ महाकुंभ लगता है। आज से थोड़ी नहीं लग रहा है। इस प्रकार से मौलाना का बयान किया जमीन वक्फ का है, तो मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे वक्फ को तत्काल भंग कर देना चाहिए, नहीं तो ऐसे आतंकवादी जन्म लेते रहेंगे, ऐसे सनातन का अपमान करते रहेंगे। सर, एक और जहां महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, भव्य तैयारी सरकार की ओर से की जा रही है, दूसरी ओर ऐसे बयान के पीछे का उद्देश्य आपको क्या लगता है कि जब महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश में हो रहा है, देश विदेश से लोग वहां पर पहुंचेंगे और ऐसे वक्त में ऐसा बयान? नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। ऐसे बयान का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि सनातनी कुंभ में ना आए, क्योंकि महाकुंभ लग रहा है। इस महाकुंभ में कम से कम नहीं तो 40 करोड़ लोग दर्शन करेंगे, आएंगे। इस डर के मार से आपने देखा होगा कि आतंकवादियों की धमकी, कट्टरपंथियों की धमकी, अब नया मुल्ला मौलाना पैदा ले गए कि यह ज़मीन वक्फ की है। तो वक्फ की है तो क्या वक्फ भारत से बाहर है क्या? इस प्रकार से बयान देने का सिर्फ एक ही अभिप्राय है कि वहाँ सनातन से टीका टिप्पणी करना, सनातन के साथ छलावा करना, सनातन के साथ मजाक कराना। जितना भी सनातन का मजाक उड़ा लो कम ही होगा, क्योंकि सनातन सिखाता धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। हमने किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाया, हमने किसी को दंड नहीं दिया, जिसका परिणाम स्वरूप एक ऐसे मौलाना को कहना पड़ता है कि कुंभ जहाँ लगा हो जमीन वक्फ की है। ऐसे मौलाना या तो जेल में या तो सीधे प्रभु से मेल में होना चाहिए। आखिरी सवाल है कि तैयारियों को लेकर आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कई बार सवाल उठाए। अब समाजवादी पार्टी के विधायक ने जो बयान दिया है कुंभ स्नान को लेकर, उस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी इतना फ्रस्ट्रेट अखिलेश यादव जी हो गए हैं, क्योंकि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा जिस प्रकार से कुंभ का आयोजन, आप समझिए कि लगातार प्रयास करके कि उस कुंभ क्षेत्र को सुसज्जित करके बिजली, पानी, रोड, सड़क, नाली बनाकर व्यवस्थित करके देश और दुनिया से जितने संत महात्मा, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, जितने मठाधीश आ रहे हैं उनकी व्यवस्था सुनिश्चित करना। इसके अलावा देश और दुनिया से राम भक्त सनातनी आए, उनकी व्यवस्था अच्छी तरीके से हो। इसके नाते योगी जी निरंतर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन आकर संतों से मिलना, सभी संतों से आशीर्वाद लेना, विकास कार्य की समीक्षा करना, कहाँ तक कार्य पहुँचा है उसका स्वतः मौजूद होकर जाकर देखना। इससे अखिलेश यादव जी फ्रस्ट्रेट हो गए। इसके नाते ट्विटर पे वो ट्विटर खेलते हैं। दूसरा, समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं का जो बयान आया कि कुंभ क्या जाना, जाकर मर जाना है,
तो मुझको लगता है उनके डीएनए में ही कमी है। उनके डीएनए में मुगल औरंगजेब और बाबर का जीन घुस गई, जिसके नाते उनका बयान ऐसा आ रहा है। अगर वो सनातनी होते तो कुंभ पर वो टिप्पणी नहीं करते, कुंभ पर ये नहीं कहते कुंभ जाने का क्या मतलब, जाने से क्या फ़ायदा। सरकार को भी फायदा दिख रही है और हम तो सनातनी है, हमको सनातन में आस्था है, तो हम तो समर्पित है ही हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।